हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन विंग वीकेंड में लंजे के स्कूल के ट्रिप में जाने वाले थे एंड उन लोगों ने सारी तैयारी कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली विंग को उस दिन काम की वजह से सिंगापुर जाना पड़ा एंड लंजन विंग का ट्रिप कैंसिल हो गया। लंजन ने पूरा वीकेंड सफोकेटिंगली घर पे बिताया एंड देन जब मंडे को विंग वापस आया, उसने लंजन को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट डे वो एक डे ऑफ ले लेगा एंड वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो लंजन ने कहा कि वो शॉपिंग में जाना चाहेगा एंड विंग मान गया। देन बात में जब लंजन को पता चला कि उसका हस्बैंड डिपार्टमेंट स्टोर में शॉप करता है, वो शॉक्ड हो गया। लंजन को रियलाइज हुआ कि विंग ज़्यादातर टाइम ऑनलाइन शॉपिंग ही करता है एंड ये तो और भी ज़्यादा वर्ड्स था। उससे भी ज़्यादा ये वर्ड्स था कि जब वो दोनों कार में थे एंड विंग ड्राइव कर रहा था, विंग कह रहा था, मुझे लगता है कि आपको फैंसी स्टफ पसंद है, तो क्यों ना हम मॉल में चले जाएं शॉप करने के लिए। लंजन सोच रहा था सच में उसका हस्बैंड एक स्वीट समर चाइल्ड है एंड लंजन भी ऐसा ही था। वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता था, ऐसे ही शॉप किया करता था एंड तभी नियोसन ने उसे कहा था, वांग जी तुम कॉलेज में ऐसे नहीं जा सकते, अपने माइंड सेट को चेंज करो। एंड उसके बाद से हुसैन की इन्फ्लुएंस से लंजन चेंज हुआ है। लंजन ने डिपार्टमेंट स्टोर से शॉप करना बंद कर दिया है। तो अभी लंजन ने विंग को वही बात कहा है जो हुसैन ने उसे 7 साल पहले कहा था। लंजन ने कहा, हम युआन शेन स्ट्रीट में जाएंगे। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, अच्छा। लंजन ने नोट किया, युआन शेन स्ट्रीट एक लग्जरी स्ट्रीट है। वो टाउन का सबसे ज़्यादा रिच स्ट्रीट है जहाँ पर सिर्फ लग्जरियस शॉप है। लग्जरियस शॉप, होटल, रिसोर्ट्स जो कि नॉर्मल लोगों के लिए, इनफैक्ट कभी कभी हाई सोसाइटी के लोगों के लिए भी अनअफोर्डेबल है। वहाँ के रेस्टोरेंट्स के खाना इतना कॉस्टली है कि उसका चार्ज एक इंसान के आर्म या फिर लेग से भी ज़्यादा होगा। वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट लान स्टैंडर्ड्स के लिए वो कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो लोग युआन शेन स्ट्रीट के एक बुटीक में गए, वहाँ के होस्ट ने लंजा को पहचान लिया क्योंकि लंजा वहाँ पर फ्रिक्वेंटली आता जाता रहता था। उन लोगों ने उन्हें वेलकम किया। ये देख के विंग ने लंजा को विस्पर करते हुए कहा, सच में तुम एक लान हो, वो दिख ही रहा है, यंग मास्टर लान। विंग ये देख के बहुत ही हैप्पी था कि उसका हस्बैंड खुद के लिए यहाँ पर कपड़े लेगा, शॉपिंग करेगा, बट उसका ये अम्यूजमेंट जल्दी चेंज हो गया शॉक में। जैसे लंजा ने एसिस्टेंट से कहा कि मैं यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड के लिए आया हूँ, ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, क्या मतलब? बट लंजन ने कोई आंसर नहीं दिया। वो विंग के लिए फैंसी क्लोथ्स चूज कर रहा था एंड विंग के हाथों में दे रहा था एंड देन उसने विंग को फिटिंग रूम की तरफ पुश किया। देन लंजन ने कहा, तुम्हें ऐसे कपड़ों की ज़रूरत है जिन्हें मैं गुस्से में एक दिन जला ना दूँ। जितने भी कपड़े विंग के लिए लंजन ने चूज़ किया था, विंग ने उन सबको ट्राई कर लिया। वो सबको ट्राई करके लंजे के सामने आ रहा था लंजे के अप्रूवल के लिए। लंजा देख रहा था कि कौन सा कपड़ा विंग को सूट कर रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सा कपड़ा विंग को हैप्पी कर रहा है। लंजा ने देखा कि जैसे ही विंग एक रेड शर्ट पहन के आया जो एकदम ब्लड की तरह डार्क था, विंग बहुत ही हैप्पी दिख रहा था। इससे पहले वो जितने भी कपड़े पहनकर बाहर आ रहा था, वो लंजा को पूछ रहा था, ये कैसा है, वो कैसा है, बट इस बार विंग खुद स्माइल करते हुए लंजा से कह रहा था, ये कितना प्रिटी है ना। ये देख के लंजा समझ गया कि विंग को कौन सा कलर पसंद है, तो लंजा ने उसी कलर का 4 क्लोथ्स ऑर्डर कर दिया। देन लंजा ने विंग को एक ब्लैक शर्ट के साथ एक शाइनी ब्लैक वेलवेट ब्लेजर ट्राई किया एंड वो पहनाकर उसने विंग को एक लार्ज मिरर के सामने खड़ा कर दिया। वो आउटफिट विंग के ऊपर इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना हैंडसम दिख रहा था कि लंजा कह भी नहीं सकता। इनफैक्ट वो शॉप असिस्टेंट खुद विंग को देखकर शॉक्ड हो गए थे, वो अम्यूज थे। लंजा उस असिस्टेंट को ब्लेम भी नहीं कर सकता या फिर जेलस भी नहीं हो सकता क्योंकि विंग दिख ही ऐसा रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। ये देख के विंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि मैं इतना अच्छा इसलिए तो नहीं दिख रहा क्योंकि तुम मेरे साथ खड़े हो? लंजा ने कहा, नहीं। ये बोल के लंजा ने स्माइल किया और कहा, आई थिंक यही तुम्हारा कलर है। एंड देन लंजा ने ऐसे ही कलर के 4 ब्लेजर्स ऑर्डर कर दिया। ये सब देख के विंग इतना शॉक्ड था, उसने लंजा को कहा, देखना
मैं आज के बारे में तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि उनकी यंग मास्टर का बिहेवियर कैसा है। ये बोल के विंग ने थ्रेट दिया, बट लंजन ने इग्नोर किया। फाइनली वो लोग स्टोर से बाहर निकले। उनके कार में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। एंड फाइनली इतने दिनों बाद लंजन को अच्छा फील हो रहा था। एंड देन वो लोग सिटी के ऐसे ही कॉफ़ी शॉप्स एंड बुक स्टोर्स में गए। देन उन लोगों ने बीच में एक लॉन्ग वॉक किया। वो दोनों बीच में ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहे थे। विंग ने कहा, मुझे लग रहा है कि आज ही हमारा फर्स्ट प्रॉपर डेट था। ये बोल के विंग ने उन दोनों के हाथों को ज्वाइंट किया। लंजन ने भी विंग के हाथ को स्क्वीज किया। I mean, शादी के बाद आज का दिन लंजा का फेवरेट डे, क्योंकि सच में उन लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अब डिनर टाइम था। लंजा ने कहा वो उसी ग्रैंडमा के शॉप जाना चाहेगा जो ग्रैंडमा विंग को हर दिन फूड भेजता है। विंग ने कहा, मास्टर लान, वो प्लेस बहुत ही छोटा है। क्या आप श्योर हैं कि आप अपने ग्रैंड प्रेजेंस वहाँ पर करना चाहेंगे? ये बोल के विंग ने टीज किया। जब समझ गया कि आज के शॉपिंग को देखकर उसका हस्बैंड उसे बहुत दिनों तक टीज करने वाला है। एनीवेज, सच में वो ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट बहुत ही स्मॉल था। वो रेस्टोरेंट एक कॉर्नर में था जिसके बगल में एक अल्कोहल का शॉप है एंड ऑपोजिट में एक चर्च है। ये प्लेस अम्यूजिंग तो था, बट उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था लंजा को, क्योंकि पास में ही अल्कोहल का शॉप है तो लोग ड्रिंक करके यहाँ पर आ रहे थे खाना खाने के लिए। तो ये प्लेस लंजा के लिए तो नहीं था, क्योंकि सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, लाउडली बात कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे। ये सब तो फिर भी ठीक था, बट उस दिन का सबसे वर्स्ट इंसिडेंट तो ये था कि जब लंजा अपने सीट में बैठ रहा था तब एक ड्रंक गेस्ट लंजा को डिस्गस्टिंगली देख रहा था एंड कमेंट पास कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम नहीं था जो ऐसा हो रहा था लंजा के साथ। इससे पहले ये बहुत बार हो चुका था, क्योंकि लंजा बहुत खूबसूरत है तो लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं, बट यूजुअली लंजा ग्लेयर करता था। तो तब लंजा खुद का डिफेंस खुद करता था, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। या फिर अगर उसके साथ उसका दोस्त निये हुसैन रहता तो निये हुसैन अपने भाई को बोलता निये मिंगजे को एंड निये मिंगजे से संभाल लेता। हालांकि लंजा को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट फिर भी। बट आज उसके साथ विंग था तो ये डिफरेंट था, क्योंकि विंग उसका हस्बैंड है। जब ये सब हुआ तब लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग जो खाने के मेन्यू को देख रहा था वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मेन्यू को देखने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक ब्राइट स्माइल किया और कहा, तुम यहाँ का मशरूम पास्ता ट्राई कर सकते हो, ये हेवनली है। लंजा शॉक्ड होकर पूछा, क्या तुम कुछ कहने नहीं वाले हो इसके बारे में? ये बोल के लंजा ने उस ड्रंकन इंसान की तरफ पॉइंटिंग किया। उस इंसान को ऑलरेडी कुछ लोग खींचकर बाहर लेकर जा रहे थे। ये देख के विंग ने कहा, अरे नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो, तुम खुद देखो यहाँ का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, वो लोग खुद ये सब संभाल रहे हैं, तो अब वो हमें और परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, दैट्स इट। लंजा खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। लंजा को पता है कि विंग लंजा की तरह उतना जेलस नहीं है। अगर कोई विंग के साथ फ्लर्ट करता है तो लंजा जेलस हो जाता है, बट अगर कोई लंजा के साथ फ्लर्ट करता है तो विंग बिल्कुल भी जेलस नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है, सच में मेरा हस्बैंड है ही ऐसा प्रिटी, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि वो मेरा है। तो विंग बिल्कुल बॉदरलेस है। तो लंजा के एक्सप्रेशन देख के विंग ने पाउट करते हुए कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसके साथ फाइट करूं? लंजा, उसे देखो, उसका हालत वैसे भी कितना खराब है। ये सुनकर लंजा ग्लेयर करने लगा। ऑफ कोर्स लंजा ये नहीं चाहता कि विंग फाइट करे, इनफैक्ट कोई भी फाइट करे, लंजा को फाइटिंग पसंद नहीं। बट देन लंजा को खुद नहीं पता कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उसे थोड़ा बहुत डिस्प्लेजर फील हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। उसका हस्बैंड ऐसे जेलस फील क्यों नहीं कर रहा, उसके लिए ऑफेंस फील क्यों नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स विंग लंजा को इतना तो पसंद करता ही है कि उसके लिए वो जेलस फील करे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत। पर शायद उसका हस्बैंड डिफरेंट है, वो उसकी तरह नहीं है। तो एनीवेज लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि वो आज के डिनर को रुइन नहीं करना चाहता था अपने ओवर थिंकिंग की वजह से। तो उन लोगों ने मशरूम पास्ता ऑर्डर किया एंड सच में ये बहुत डिलीशियस था। एंड देन इन दी एंड ग्रैंडमा ने उन दोनों को हनी ड्यू टर्ट्स गिफ्ट किया एज अ डिजर्ट। एंड देन लंजा एंड विंग पार्किंग लॉट पे चले गए। तभी विंग अपने पॉकेट्स में कुछ ढूंढ रहा था।
विंग को रियलाइज हुआ कि उसके पास उसके कार के कीज नहीं है। विंग ने कहा, आई थिंक मैं कीज अंदर ही भूल कर आया हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ, तुम तब तक ये चूज करो कि हम कौन से मूवी देखेंगे अभी। लंजे ने नोट किया। वो कार में लीन हो गया एंड देन वो फोन में रोमांटिक मूवी सर्च करने लगा जो वो अभी विंग के साथ देखने वाला है। उसने सर्च कर लिया। तो उसने हुसैन को उनके डिनर के पिक्चर भेजा, आई मीन मशरूम पास्ता का, जो कि हेवनली था। एंड देन उसने मियान मियान को विंग का पिक्चर भेजा, वही ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ पिक्चर, क्योंकि लंजा को पता है कि मियां मियां का भी क्रश बन चुका है विंग। एंड वैसे लंजा विंग को फ्रॉन्ट नहीं कर रहा था, बट कहीं ना कहीं लंजा को अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग उसका है। तो एनीवेज लंजा ने ये सब कुछ कर लिया, बट विंग अभी तक वापस नहीं आया। बहुत टाइम हो चुका था, विंग अंदर गया था, विंग अभी तक वापस नहीं आया। लंजा पार्किंग लॉट के आसपास देखने लगा। आसपास ज़्यादा कार नहीं था, आई मीन मोस्ट ऑफ द लोग ऑलरेडी चले गए थे। वो होटल के अंदर देखने लगा, आई मीन बाहर से। अंदर कहीं पर भी विंग नहीं था। ये देख के लंजा फ्रॉन्ट हो गया, आई मीन विंग तो अंदर ही गया था ना कीज ढूंढने के लिए। लंजा ने देखा कि होटल के अंदर सिर्फ एक ड्रंक कपल है, अदरवाइज वहां पर और कोई भी नहीं है। पता नहीं लंजा बहुत ही टेंस्ड फील कर रहा था। वो हर जगह विंग को ढूंढने लगा। लंजा ने हर जगह विंग को ढूंढ लिया, विंग कहीं पर भी नहीं था। अब लंजा वरीड हो रहा था, उसे विंग के लिए बहुत ही चिंता हो रहा था। विंग कहीं पर भी नहीं था। वो विंग को जितना ढूंढ रहा था उसका टेंशन और भी बढ़ रहा था। लंजा पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा था। तभी लंजा को होटल के पीछे एक बैक डोर है जो ओपन दिखा। तो लंजा उस डोर से बाहर गया। उस डोर से बाहर जाते ही लंजा स्ट्रीट के पीछे की तरफ एरिया पे चला गया जहां पर एक सोल तक नहीं है, वहां पर कोई भी नहीं था। एंड सडनली लंजा को रेस्टोरेंट के वेयर हाउस से कुछ आवाजें आने लगी। ये सुनकर लंजा का पूरा बॉडी नम हो गया। वो उस आवाज को फॉलो करने लगा एंड वो वेयर हाउस के बहुत पास पहुंच गया। एंड तभी उसे विंग दिखा। विंग अनइंजर्ड था। ये देख के लंजा को फाइनली शांति फील हुआ, वो फाइनली शांत हुआ। बट तभी लंजा ने देखा कि विंग अनइंजर्ड तो है, बट विंग नॉर्मल नहीं है, क्योंकि विंग के सामने कोई इंसान था जिसके कॉलर पकड़ के विंग उसे मार रहा था। लंजा पहली बार विंग को ऐसे देख रहा था। विंग का आइज डार्क था, आई मीन डेंजरसली डार्क। उसका फेस ब्लैंक था। उसने अपने हाथ को क्लेंच करके रखा था। उसके वेन्स में ऐसे गुस्सा था, उसके फेस में गुस्सा था। लंजा शॉक्ड होकर वहां पर स्टैचू बन गया था। वो अपने हस्बैंड को पहली बार ऐसे देख रहा था। एंड विंग उसी इंसान को मार रहा था जो ड्रंक होकर लंजा को गलत कमेंट पास कर रहा था। उसने उस इंसान को वॉल में पुश किया एंड वो उसे मारने लगा। लंजा को पता है कि उसे वहां पर जाना चाहिए एंड विंग को शांत करना चाहिए, उसे अलग करना चाहिए। बट पता नहीं क्यों लंजा ऐसा कर नहीं पा रहा था। जैसे कि वो विंग की इस पार्ट को देखने के लिए स्टर्व्ड था। उसके अंदर क्रेविंग हो रहा था ये देखने के लिए कि विंग उसके लिए लड़ रहा है। लंजा का माइंड बिल्कुल नम हो चुका था। वो अपने हस्बैंड को पहली बार ऐसे देख रहा था। आई मीन लंजा ने ऑलवेज अपने हस्बैंड के सॉफ्ट साइड देखा है, उसका हार्ड साइड वो पहली बार देख रहा था। विंग बहुत ही डेंजरस दिख रहा था जो उस इंसान को मार रहा था। उसे मारते हुए विंग ने थ्रेट देते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी और के हस्बैंड को ऐसे कमेंट पास करने के बारे में सोचोगे तब तुम्हें मेरा फेस याद आएगा। ये बोलते हुए विंग उसे मार रहा था। एंड ये सुनकर लंजा के जैसे गला ही सूख गया था। जिस तरीके से विंग ने कहा हस्बैंड, जिस तरीके से विंग ने लंजा को क्लेम किया, एक ओनरशिप दिखाया, वो लंजा भूल नहीं पा रहा था। ये पहली बार विंग कर रहा था। विंग ने आज से पहले कभी भी लंजा के सामने ये ओनरशिप नहीं दिखाया था। शायद विंग दिखाना नहीं चाहता था या फिर विंग को डर था, बट आज लंजा वो देख रहा था। लंजा ने देखा विंग ने लास्ट टाइम उस इंसान को एक बार पंच किया एंड वो इंसान जमीन पे गिर गया एंड वो बेहोश हो गया। लंजा ने देखा कि उसका हस्बैंड कुछ टाइम के लिए वहां पर ही खड़ा था, उस बेहोश इंसान को ग्लेयर कर रहा था। एंड देन उसने अपने हाथ को झकड़ा क्योंकि उसने उसे पंच किया ताकि लंजा को ये चीज़ ना दिखे, तो उसने अपने हाथ को क्लीन कर लिया। कहीं ना कहीं लंजा का दिमाग उसे कह रहा था कि उसे यहाँ से जाना चाहिए इससे पहले कि विंग उसे देख ले। एंड लंजा ने अपने दिमाग के वॉइस को फॉलो किया। वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया एंड कार के पास पहुँच गया।
कार के पास आते ही वो जोर जोर से ब्रीथिंग लेने लगा। लंजे ने सोचा, इट्स सिंपल, अगर विंग नहीं चाहता कि लंजे ये सब देखे तो लंजे भी विंग को ये नहीं कहेगा कि उसने ये सब देखा है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब विंग लौटा तब उसके फेस में एज यूजुअल वो चार्मिंग स्माइल था एंड उसके हाथ में कार के कीज। विंग ने कहा, सॉरी मुझे देर हो गया, एक्चुअली मैं वॉशरूम गया था। ये बोल के विंग ने लंजे के चीक में एक जेंटल किस किया और पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? इससे पहले विंग लंजे से अलग हो पाता या फिर दूर हो पाता, लंजे ने विंग को पकड़ लिया एंड देन लंजे विंग को रियल किस करने लगा। ये उनका फर्स्ट किस नहीं था, बट ये फर्स्ट टाइम था जब लंजे इनिशिएट कर रहा था, क्योंकि एवरी टाइम उसका हस्बैंड इनिशिएट करता है एंड वो उसे बहुत ही केयरफुली किस करता है। बट इस बार लंजा किस कर रहा था बिल्कुल केयरलेसली, विदाउट एनी पेशेंस। उसने अपने हाथों को विंग के नेक में रैप कर लिया एंड वो उसे किस करने लगा बहुत ही हार्शली। फाइनली जब वो दोनों अलग हुए, विंग के आईज डार्क हो चुका था। वो लंजे के लिप्स को देख रहा था। विंग ने कहा, क्या तूने मुझे इतना मिस किया है? हाँ, लंजे ने कहा, बहुत मिस किया है। ये बोल के लंजा फिर से उसे किस करने लगा। उन लोगों ने लॉन्ग टाइम तक किस किया एंड देन फाइनली वो लोग कार से थिएटर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर विंग कंप्लेन करते हुए बोल रहा था, कितना देर हो गया है, हम इंट्रो मिस कर देंगे, तुम सडनली ऐसे किसेबल कैसे हो गए, हमें टाइम भी नहीं मिलेगा पॉपकॉर्न खरीदने का। इस तरफ लंजा जो पैसेंजर सीट में रिलैक्स होकर बैठा हुआ था, वो सोच रहा था पॉपकॉर्न जाए बाहर में। अभी लंजे के अंदर बहुत सारे फीलिंग्स चल रहा था। बट जब वो इन्हें पॉपकॉर्न का मेंशन कर ही दिया तो लंजे ने कहा, मैं पॉपकॉर्न के बिना फिल्म नहीं देखूंगा, स्पेशली कैरेमल वाला पॉपकॉर्न। ये सुन के विंग ने शाई किया, जैसे कि विंग ये कहना चाहता हो कि लंजे का ऑर्डर सिटी लेट उसने खुद किया है एंड अब वो ये कह रहा है। तो विंग ने कहा, मैं उतने लॉन्ग लाइन में खड़ा होकर पॉपकॉर्न नहीं खरीदने वाला, तुम खरीदोगे एंड अपने वीक हस्बैंड के लिए एक स्पाइसी पॉपकॉर्न भी खरीद लेना। ये सुन के लंजे ने स्मिक किया। दिन उसने कहा, ऑफ कोर्स। एंड सच में ऐसा ही हुआ। विंग पॉपकॉर्न खरीदने नहीं गया। लंजा पॉपकॉर्न के लाइन में खड़ा था एंड विंग उनके सीट चेंज करने के लिए गया था, क्योंकि लंजा ने उसे कहा था कि बैल्कनी के काउचेस और भी ज़्यादा बेस्ट व्यू देता है। तो विंग वही करने के लिए गया था। बट लंजा ने विंग को ये नहीं कहा कि वो सीट उनको बेस्ट प्राइवेसी देगा। फाइनली वो लोग थिएटर के अंदर गए। उन लोगों ने लगभग 35 मिनट की मूवी मिस कर दिया था। वो लोग अपने अपने सीट में जाकर बैठ गए। ये एक बहुत ही रोमांटिक मूवी था, कोई एक्शन या फिर सुपर हीरो मूवी नहीं था, क्योंकि लंजा जानता है कि अगर उसने ऐसा मूवी चूज़ किया तो विंग हर एक बीट पर ऑफेंड हो जाएगा एंड कमेंट करने लग जाएगा कि ये सब कितनी इलॉजिकल है ये वो। तो लंजा ने रोमांटिक मूवी चूज़ किया। वो दोनों एक साथ बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे थे एंड मूवी देख रहे थे। लंजा ने अपना जगह विंग के शोल्डर में बना लिया था। ये एक रोमांटिक मूवी था तो ऑफ कोर्स इंटीमेट सीन्स तो आएगा ही। शुरू में जब वो दोनों ऐसे मूवीज देखते थे तब ये सब सीन्स देख के वो लोग शाय हो जाते थे एंड ऑकवर्ड फील होता था। बट अब उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, स्पेशली आज। जैसे ही ऐसा सीन आया, लंजा विंग की तरफ लीन्ड हुआ एंड वो उसे किस करने लगा। ये देख के विंग चौंक गया। उसने आसपास देखा ये चेक करने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा। एंड देन विंग ने लंजा को एज अ रिटर्न एक क्विक किस किया एंड गुड बॉय की तरह बैठ गया। बट लंजा के लिए ये अनोइंग था, तो लंजा ने विंग को अपनी तरफ खींचा एंड वो उसे फुल किस करने लगा। विंग ने फिर से आसपास चेक किया ये देखने के लिए कोई है तो नहीं। देन विंग ने कहा, लंजा हमारे बीच में मुझे शेमलेस होना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? हमें पब्लिक इंडेसेंसी के लिए यहाँ से निकाल दिया जा सकता है। ये सुन के लंजा सोच रहा था सच में उसे हो क्या गया है। पता नहीं क्यों लंजा को लग रहा था कि वो ड्रंक है। तो लंजा ने कहा, मैंने तुमसे हमारे लिए ऐसे आइसोलेटेड सीट्स इसलिए बुक नहीं करवाया ताकि तुम पब्लिक इंडेसेंसी के बारे में सोचो एंड वरीड हो जाओ। ये बोलकर लंजा सेमलेसली विंग के लैप के ऊपर आ गया एंड वो उसे किस करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, लंजा। बट लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो किस करते हुए अपने बॉडी को विंग के बॉडी के ऊपर रब कर रहा था। ये देख के विंग ने अपने को कंट्रोल करते हुए वार्निंग देते हुए कहा, लंजा। बट लंजा नहीं सुन रहा था। विंग के दोनों हाथ लंजा के हिप्स में थे जो पेनफुली ढीक कर रहा था।
लंजा देख पा रहा था कि विंग के ऊपर इफेक्ट हो रहा है एंड विंग कैसे अपने को कंट्रोल कर रहा है। विंग के आइज डार्क हो चुका था, उसका ब्रीदिंग हार्ड हो चुका था। ये देख के लंजा ने कहा, यू नो व्हाट, हमें मूवी फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए लंजा अपने फिंगर को विंग के नेक में फहराने लगा। लंजा ने कहा, हम यहाँ से। इसके लिए लंजा अपनी बात को फिनिश कर पाता, विंग ने लंजा को सीधा खड़ा किया एंड उसने कहा, मैं कार लेकर आता हूँ। ये बोल के विंग वहाँ से निकल गया। अब वो लोग कार में थे, घर वापस जा रहे थे एंड कार के अंदर एटमॉस्फेयर बहुत ही डिफरेंट था एंड विंग अनकैरेक्टरिस्टिकली बिल्कुल चुप था। वो एक शब्द तक नहीं बोल रहा था। वो बस टाइटली स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के रखा था एंड कार चला रहा था। एंड जब भी लंजा अपने सीट में थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहा था या फिर मूव कर रहा था, विंग स्टीयरिंग व्हील को भी टाइटली पकड़ रहा था। विंग का फेस बिल्कुल ब्लैंक था। एंड फाइनली जैसे ही वो लोग घर के पार्किंग लॉट पे आए, विंग ने अपने कीज को ड्राइवर को दे दिया उसकी गाड़ी को पार्क करने के लिए एंड ये विंग पहली बार कर रहा था। लंजा थैंकफुल है कि जब वो दोनों घर आए तब घर के आसपास कोई भी नहीं था, मैडम यू भी नहीं, तो किसी ने भी उन्हें बात करने के लिए नहीं रोका एंड वो दोनों सीधा बेडरूम पे चले गए। जैसे वो दोनों बेडरूम पे गए, दरवाज़ा बंद हुआ। विंग सीधा बालकनी में भाग रहा था, बट लंजा ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया एंड अपनी तरफ खींच लिया। इसके वजह से विंग का बैलेंस लूज हो गया। लंजा बात करने में उतना अच्छा नहीं है, तो वो खुद बोल तो नहीं सकता कि वो क्या चाहता है, बट वो विंग को दिखा सकता है। तो लंजा ने विंग को डोर पे पुश किया, डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए एंड देन लंजा अपने हाथ को विंग के नेक में फहराने लगा। लंजा को थोड़ा बहुत शेम तो फील हो रहा था, पर उसे इतना करेज तो दिखा नहीं था। इस तरह विंग, जिसका आइज बहुत ही डार्क था, उसने कहा, लंजा। विंग के वॉइस में एक वार्निंग था। विंग ने कहा, हमें वो चीज़ स्टार्ट नहीं करना चाहिए जिसे हम फिनिश नहीं कर सकते। ये सुन के लंजा सोच रहा था विंग का ऑडोसिटी, जैसे कि इससे पहले लंजा ने कभी भी विंग को रोका होगा। सच में उसका हस्बैंड कितना फूल है। तो लंजा ने विंग के बेल्ट को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। इससे विंग चौंक उठा, उसका ब्रीथिंग भी रुक गया। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, ठीक से सोचना एंड देन मुझे आंसर देना। ये बोल के लंजा ने अपने हाथ को विंग के हिप में रखा और कहा, क्या मैंने एग्जैक्टली कहीं भी तुम्हें अपने को कंट्रोल करने के लिए कहा है? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया एंड लंजा को देखने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो आप लोग मुझे बहुत डांटोगे ये बोलते हुए कि मैंने कितनी गलत जगह पर स्टोरी को रोक दिया है, बट डोंट वरी, हम नेक्स्ट पार्ट में उनका रोमांटिक सीन देखेंगे। तो ज़रूर बताना आपको आज का पार्ट कैसा लगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, बाय।